हेलो दोस्तों। आज है 5 जून और 5 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो 4 जून को ये वाला दिवस मनाया जाता है और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह दिवस 4 जून को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आक्रामकता का शिकार हो जाते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, उन पर किसी न किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर हम बात करें कि इस दिन की शुरुआत क्यों की गई थी, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे फ़िलिस्तीन है तो फ़िलिस्तीन और जो इज़राइल है तो इन दोनों के बीच में युद्ध होते रहते हैं। तो जो इज़राइल है वो क्या करता है कि जो फ़िलिस्तीन है उसके ऊपर कुछ बम वगैरह गिरा देता है, तो उसमें कुछ बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो बेकार के ही परेशान होते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो आक्रामकता का शिकार हो जाते हैं कई कारणवश। तो इसी के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत तभी से की गई थी जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध हुआ था 1982 को। और इस दिवस की शुरुआत किसने की थी, इस दिवस की शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ में एक समझौता किया है। तो सिक्किम में सड़क बनाने के लिए भारत ने एक बैंक के साथ में समझौता किया है और उस बैंक का नाम क्या है। तो बैंक का नाम है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इससे भारत ने लोन लिया है और लोन कितना लिया है, इससे भारत ने $2.5 मिलियन, इससे भारत ने कितना लोन लिया है, $2.5 मिलियन ऋण लिया है। और इस पैसे की सहायता से सिक्किम में जो सड़क हैं उनका विकास किया जाएगा, क्योंकि सिक्किम में जो मृदा का कटाव है यानी भूस्खलन है उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो हर साल बेकार हो जाती हैं। भूस्खलन और कटाव की वजह से सिक्किम में हर साल सड़कें खराब हो जाती हैं। तो इसी की वजह से सिक्किम में $2.5 मिलियन की सहायता से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। चलिए ADB के बारे में जान लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है मंडलायुंग फिलीपींस में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसमें वर्तमान में 68 सदस्य हैं। तो चीन ने हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया है। और ये जो मौसम संबंधी उपग्रह है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो बारिश आती हैं तो मौसम का ये पूर्वानुमान लगाने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और इस उपग्रह का नाम क्या है, तो इस उपग्रह का नाम दिया गया है फैगयुंग 4B। तो अंतरिक्ष से ही मौसम की निगरानी करेगा ये चीन का उपग्रह। और इसको किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है, तो देखो जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट को रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाता है। इसका ये जो निचला वाला हिस्सा है यहाँ पर ये क्या है, ये है रॉकेट। तो रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 3B, लॉन्ग मार्च 3B। रॉकेट की सहायता से फैंगयुंग 4B सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो चीन के बारे में जान लेते हैं, इसकी राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। किस राज्य ने गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया है, तो इसका मतलब क्या है, GIFT गिफ्ट थिंक टैंक। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि यह सरकार के लिए नीति बनाने में मदद करेगा। तो किस राज्य सरकार ने गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया है, तो इसका गठन गोवा की सरकार के द्वारा किया गया है और यह गोवा के लिए नीतियां बनाने में मदद करेगा। अगर हम बात करें जैसे केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार को नीति बनाने में कौन मदद करता है, तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में नीति आयोग होता है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में नीति आयोग होता है जो सरकार की नीति बनाने में मदद करता है। तो इसी की तरह से गोवा में गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया गया है।
तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है गिफ्ट। और थिंक टैंक का मतलब क्या है, यानी वो सरकार के लिए सोचने का कार्य करेगा, सरकार के लिए पॉलिसी बनाने का वो कार्य करेगा। तो चलिए इस गिफ्ट की फुल फॉर्म जान लेते हैं। गिफ्ट की फुल फॉर्म है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी ये फुल फॉर्म है और ये नीति आयोग की तर्ज पर लॉन्च किया गया है, मतलब ये नीति आयोग की तरह ही कार्य करता है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, इसके अध्यक्ष जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, पणजी। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन सा जहाज़ 4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो जाएगा, तो इस जहाज़ का नाम है संध्यक। तो ये जो जहाज़ है सेवा मुक्त, यानी अब ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसने लगभग 40 साल तक भारतीय नौसेना की सेवा की है। और ये जो जहाज़ है संध्यक, यह एक हाइड्रोग्राफिक जहाज़ है। यह कैसा जहाज़ है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज़। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज़ है। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो समुद्र होता है, तो समुद्र की कितनी गहराई है, समुद्र का नीचे से मानचित्र कैसा है, उसकी स्थिति कितनी है, या समुद्र में कोई तत्व खोजने के लिए, जैसे उसमें तांबा चांदी, तो इन सभी तत्वों को खोजने के लिए, या जो कोई रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो उन्हीं के लिए ही ये जो जहाज़ हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ये काम करते हैं। तो इसने भारत की लगभग 40 साल तक सेवा की है और इसको 1981 में लॉन्च किया गया था। और इसका नाम क्या है, INS संध्यक। सरकार ने किसके लिए सेज पहल और सेज पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह पहल बुजुर्गों के लिए लॉन्च की गई है। एक तो पहल है और एक है पोर्टल। पोर्टल का मतलब सेज नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, सेज नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। और ये जो सेज है इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सेज की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आप देखिए, सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, जो जैसे बुज़ुर्ग जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, उनके वो जो भी उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी सामान वो यूज करते हैं, तो उनके लिए वो जो उत्पाद हैं उनका निर्माण किया जाए। तो सेज पहल की सहायता से क्या किया जाएगा कि ऐसी कंपनियां बनाई जाएंगी या ऐसे स्टार्टअप बनाए जाएंगे जो बुज़ुर्गों के लिए स्टार्टअप व सेवाएं प्रदान करेंगे। और वो जो स्टार्टअप होंगे उनको केंद्र सरकार मदद करेगी उनको प्रमोशन करने में। प्रमोशन किस तरह से किया जाएगा, जैसे अगर कोई भी स्टार्टअप होता है तो वो जो सेज पोर्टल है उस पर वो क्या कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है, यानी वो वहाँ पर सूचना प्रदान कर सकता है कि हम बुजुर्गों के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। तो इस तरह से जो कोई भी स्टार्टअप है उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए सेज पहल लॉन्च की गई है। तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो SDG इंडिया इंडेक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। SDG का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, सतत विकास लक्ष्य में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इसमें केरल शीर्ष स्थान पर है। केरल ने कुल मिलाकर के 75 पॉइंट प्राप्त किए हैं। और अगर हम सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे बिहार राज्य है जिसने कुल 52 पॉइंट प्राप्त किए हैं। और ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनका मतलब क्या है कि किस राज्य ने सामाजिक तौर पर कितना विकास किया है, या आर्थिक तौर पर कितना विकास किया है, या पर्यावरण में कितना उसने सुधार किया है। तो इन्हीं के आधार पर ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है वो दिया गया है। और इसमें केरल प्रथम स्थान पर है, बिहार सबसे इसमें लास्ट पर है। इसको ये जो इंडेक्स है यह किसके द्वारा दिया गया है, यह इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना है वह देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि नीति आयोग का काम क्या होता है, यह सरकार के लिए नीतियां बनाता है। और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 में की गई थी।
और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो गोवा ने गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया है, तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? उसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो मॉरिशस एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें मॉरिशस की लोकेशन कहाँ पर है? मॉरिशस इसमें यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है मेडागास्कर और इसकी ही साइड में है मॉरिशस। और इसकी राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। यहाँ की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण कुमार जुगनौथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर है? तो हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम चौथे स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है बेल्जियम और इसमें दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम इसमें चौथे स्थान पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी और ये दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस मंत्री ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो मंत्री का नाम है जो नरेंद्र सिंह तोमर है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और ये जो मेगा फूड पार्क होते हैं, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो भी फल वगैरह होते हैं तो उनको किसी दूसरे उत्पाद में बदल दिया जाता है। जैसे फल की सहायता से कुछ कोल्ड ड्रिंक बना दी या अन्य कोई उत्पाद बना दिए। तो इस तरह से मेगा फूड पार्क में जो फल होते हैं उनको किसी अन्य पदार्थ में बदल दिया जाता है। तो इससे किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि होती है। और ये जो मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है, इसमें लगभग 5,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और इससे लगभग 25,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा। किस देश ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो LAC क्या होता है? LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो किस देश ने LAC के पास ही एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? यानी उसने रक्षा प्रणाली से संबंधित उपकरण हैं, जैसे ये टैंक वगैरह हैं, उसने वहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। तो चीन ने जो सीमा है, बॉर्डर है, उस पर जो वायु रक्षा प्रणाली है या जो चीन की सेना है उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया है। और LAC के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर मैप में बात करें तो यहाँ पर ऊपर की देश ये चाइना है और चाइना भारत के साथ में यहाँ पर देखो सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो इनके साथ में साझा करता है। और उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है। और उसके बाद में अब यहाँ पर ये क्या है? उसके बाद में ये है लद्दाख। तो यह लद्दाख के साथ में भी साझा करता है। तो ये वाली लाइन ये फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लेकर के ये उत्तराखंड ये सेकंड नंबर पर, और ये जो तीसरी वाली लाइन है जो लद्दाख की है। तो इस तरह से जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो चाइना है वो यहाँ पर यहाँ जो तीसरी वाली जो लाइन है लद्दाख के पास यहाँ पर वायु सेना उपकरण स्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये है लद्दाख और यहीं पर ही झगड़ा होता रहता है क्योंकि चीन ने 1962 के युद्ध में भारत से यह वाला हिस्सा ले लिया और इस हिस्से का नाम क्या है? अक्साई चीन। तो चीन ने यहीं पर वायु सेना उपकरण स्थापित किए हैं यहाँ पर। फोर्ब्स पत्रिका, तो ये जो फोर्ब्स मैगजीन है या ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, इसके द्वारा जारी किए गए हाल ही में जो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, जो विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, तो इसने 100 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है और उसमें केवल एकमात्र इंडियन खिलाड़ी हैं। तो उनका नाम क्या है? तो खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली, जो 100 में से 59वें स्थान पर हैं, जो 100 में से 59वें स्थान पर हैं। और इनकी कुल कमाई कितनी है? एक साल की इनकी कुल कमाई है
197 करोड़ रुपए। अगर इसमें हम बात करें कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें पहले स्थान पर है कॉनोर मैकग्रेगर, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी और तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताया था। तो इसमें एकमात्र भारतीय कौन है, एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली, जो 59वें स्थान पर हैं। तो आप इनके यहाँ पर फोटो देख सकते हो। ये पहले स्थान पर है कॉनोर मैकग्रेगर, ये है लियोनेल मेसी, ये दूसरे स्थान पर है, और ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तीसरे स्थान पर हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यास चक्रवात कहाँ पर आया है। यास चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में। यास चक्रवात कहाँ पर आया है, यास चक्रवात आया है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और इसने किन राज्यों को प्रभावित किया है, इसने यहाँ के जो राज्य हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इसने मुख्यतः इन दोनों राज्यों को प्रभावित किया है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो चलिए, आज का सवाल है इसरो से संबंधित। तो आप इसरो के बारे में बताइए, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो आपको इसरो के बारे में बताना है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी।